कालू कौवा, सबज तोता, मिठू तोता और सफ्तू चारों आपस में गहरे दोस्त थे। वो हर शाम सबज तोते के घर इकट्ठे होते थे और खूब गपशप लगाते थे। आज भी वो सब सबज तोते के घर इकट्ठे थे और गपशप लगा रहे थे कि सबज तोता कहता है, मैं तो बोर हो रहा हूँ, चलो हम कुछ खेलते हैं। बल्कि रुको, मेरे जहन में एक आइडिया है, क्यों ना हम चार्ली चार्ली गेम खेलें। मैंने उस गेम के बारे में बहुत सुना है, क्यों ना आज हम उस गेम को खेल कर देखें। अरे नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मुझे ये चार्ली चार्ली गेमों पर एतबार नहीं है। मुझे इन गेमों पर यकीन नहीं है। मैं तो कोई नहीं खेल रहा, मैं तो आराम से बैठूंगा और गपशप लगाऊंगा। कालू कव्वे, तुम तो हर बात पे फड्डा ही डालते हो। ये नहीं कि आराम से किसी की बात मान लूं। खेलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। मैंने भी इस गेम के बारे में बहुत सुना है, क्यों ना आज इसको ट्राई किया जाए। इसके बाद सबज तोता एक पेपर पर यस और नो लिख देता है और उस पर 2 पेंसिलें रख देता है ताकि वो चार्ली चार्ली गेम खेल सकें। चार्ली चार्ली गेम एक बहुत खतरनाक गेम है दोस्तों। मैंने सुना है इसको खेलने से बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत से तो पागल भी हो गए हैं। तो चलें इनको देखते हैं। इसके बाद वो ये पेपर एक टेबल पे रख देते हैं। मिठू तोता कहता है कि सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा। चार्ली चार्ली, आर यू देयर? मिठू के पूछने पर कमरे में कोई भी हलचल नहीं होती, तो मिठू एक बार दोबारा पूछता है, चार्ली चार्ली, आर यू देयर? चार्ली चार्ली, आर यू देयर? इस मर्तबा उसके पूछने पर पेंसिल यस पे चली जाती है। इस मर्तबा सफ्तू सवाल पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुमने किसी को कभी बेवकूफ बनाया है? तो पेंसिल नो पर चली जाती है। सफ्तू के बाद मिठू तोता सवाल पूछता है। सभी बारी बारी अपने अपने सवाल पूछते हैं और उनको उसी तरह से जवाब मिलता रहा। कालू कौवे के सिवा सबने ही चार्ली से सवालात पूछ लिए थे। तो अब की बार मिठू तोता कालू कौवे से कहता है, यार कालू कौवे, अब तो हम सब ने सवाल पूछ लिए हैं, अब तुम कोई सवाल पूछो। कालू कौवा खामोश बैठा था और दिल ही दिल में इन सब पर हंस रहा था। उसे यकीन था कि सबज तोता जरूर उससे कोई न कोई मजाक कर रहा है और ये सब सबज तोते की कोई न कोई प्लानिंग है। अच्छा ठीक है, मैं भी सवाल पूछता हूँ। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल और बेवकूफ हो? इसके बाद कालू कौवा खामोश होकर देखने लगता है। जब कोई भी जवाब नहीं आता तो कालू कौवा समझ जाता है कि ये सबज तोते का ही काम है। कालू कौवा क्या सोच रहा होता है वो किसी को नहीं बताता। इसके बाद कालू कौवा एक बार फिर पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल और बेवकूफ हो? इस बार भी उसके पूछने पर कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अचानक से रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं, किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता। कमरे में सिर्फ किसी की गुर्राने की आवाज आ रही होती है। ओ ओ ओ ओ। जब लाइट आती है तो सब देखते हैं कि कालू कौवे का रंग नीला हो चुका होता है और उसकी आंखें बाहर निकल चुकी होती हैं। उसके बाद वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। सब उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सबज तोते को कहता है, कालू कौवे के बेहोश होने की वजह किसी का इसका बहुत जोर से गला दबाना है। 2 दिन बाद कालू कौवे को होश आता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता, ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना और ना ही किसी का उसका गला दबाना। तो दोस्तों, हमें भी ऐसी खतरनाक गेमें बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसी गेमें खेलनी चाहिए जिनसे हमारी नॉलेज में इजाफा हो और जो सिर्फ फन के लिए हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।